क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, आपके आसपास के सभी लोग आसमान छू रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ तेजी से उड़ रहे हैं और आप बस एक किनारे खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अंदर ही अंदर डर रहे हैं कि अगर मैंने कोशिश की और मैं गिर गया तो लोग क्या कहेंगे। आज की कहानी उसी डर को जीतने की कहानी है। गांव के किनारे एक घने जंगल में एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक नन्ही सी गौरैया रहती थी। उसका नाम था चीनी। जब बाकी पक्षी आसमान का सीना चीरते हुए हवा में आजादी से कलाबाजियां खाते, तो चीनी अपने घोंसले के एक अंधेरे कोने में दुबकी रहती। उसकी आंखों में एक बड़ा सपना था, बादलों के पार जाने का, सूरज की पहली किरण को अपने पंखों पर महसूस करने का। लेकिन उसका डर उसके पंखों से कहीं ज्यादा भारी था। जब भी वो नीचे गहराई की तरफ देखती तो कांप जाती। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई, पंख फड़फड़ाए और धड़ाम, वो कुछ ही पलों में जमीन पर आ गिरी। चारों तरफ हंसी गूंज उठी। बाकी पक्षियों ने ताने मारे, अरे ये क्या उड़ेगी, पैदाइशी ही डरपोक है ये। चीनी ने कुछ नहीं कहा, वो खामोश थी। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। लेकिन उस रात घोंसले के अंधेरे में उसने टूट कर भी खुद से एक बात कही, शायद मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरे सपने कमजोर नहीं हैं और मुझे खुद पर भरोसा है। अगले दिन चीनी फिर कूदी और फिर गिरी। फिर से वही ताने, फिर से वही हंसी। वो उदास होकर पेड़ की जड़ के पास बैठ गई। तभी वहां एक बूढ़ा और समझदार तोता आया। उसने चीनी की नम आंखों में झांका और एक बात कही, जिसने चीनी की दुनिया बदल दी। उसने कहा, सुनो नन्ही जान, गिरने से कभी उड़ान खत्म नहीं होती। याद रखना, आसमान में उड़ने के लिए सिर्फ पंखों की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है और वो हौसला तेरे अंदर मौजूद है। उस रात चीनी मुस्कुराई। अगली सुबह कोई शोर नहीं था, कोई ताली बजाने वाला नहीं था, सिर्फ चीनी थी और उसका वो अधूरा सपना। वो फिर से कूदी। हवा ने उसे नीचे धकेला, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वो थोड़ी दूर उड़ी, जमीन पर गिरी जरूर, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक सुकून देने वाली मुस्कान थी। मैं उड़ रही हूँ, थोड़ा ही सही पर मैं उड़ रही हूँ। और फिर एक दिन जंगल में भयंकर आंधी आई। काले घने बादल, तेज हवाएं, सारे पक्षी डरकर अपने अपने घोंसलों में छुप गए। लेकिन चीनी चीनी के लिए ये आंधी कोई मुसीबत नहीं थी, बल्कि एक मौका था। उसने उसी तूफान में छलांग लगा दी। तेज हवाएं उसे धकेल रही थी, वो पेड़ों की डालियों से टकरा रही थी, लेकिन वो हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ ऊपर उठती। आंधी ने उसे गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन चीनी ने उसी आंधी को अपनी उड़ान की सीढ़ी बना लिया। जब तूफान थमा, तो वो पक्षी जो कल तक उस पर हंस रहे थे, आज हैरान और खामोश होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। चीनी बादलों के ऊपर उड़ रही थी। तोते ने मुस्कुराकर कहा, तूने खुद पर भरोसा किया और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सालों बाद जब एक और नन्ही गौरैया किनारे पर खड़ी नीचे देखने से डर रही थी, तो एक चीनी ने उसके पास जाकर हौले से कहा, डर तो सबको लगता है मेरे दोस्त, लेकिन आसमान उसी का होता है जो खुद पर यकीन करता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। लोग हम पर हंसेंगे, ताने देंगे, आप 100 बार गिरेंगे, लेकिन याद रखना, उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। जो इंसान गिरकर भी वापस खड़ा होने की हिम्मत रखता है, एक दिन पूरा आसमान उसी का हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर एक छोटी सी भी उम्मीद जगाई है, तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज इस हौसले की बहुत जरूरत है।
वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही गहरी कहानियाँ आप तक लाते रहें। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, मुझे खुद पर यकीन है। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।